जनहितकर्मी परिवार यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को इस अंक में एंकर राधा का प्यार भरा नमस्कार। आज हम जानेंगे कि सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रसंग को हमने श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी के आत्मकथा से लिया है। आप सभी दर्शकों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अनमोल कमेंट से हमारा मार्गदर्शन करें। इस संबंध में श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी ने अपने आत्मकथा में बताया है कि जोहान्सबर्ग में मेरे लिए एक ऐसी घटना का बनाव बन रहा था जिससे यह सोचा जा सकता है कि इस तरह की जो आत्मशुद्धि मैंने की वह मानव सत्याग्रह के लिए ही हुई हो। आज मैं पाता हूँ कि ब्रह्मचर्य व्रत लेने तक की मेरे जीवन की मुख्य घटनावली मुझे अप्रत्यक्ष रूप से उसी के लिए तैयार कर रही थी। सत्याग्रह शब्द से पहले उस वस्तु की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति के समय तो ये क्या है मैं खुद भी नहीं समझ सका था। उसे गुजराती में पैसिव रेजिस्टेंस इस अंग्रेजी नाम से सब समझने लगे। जब गोरों की एक सभा में मैंने देखा कि पैसिव रेजिस्टेंस का तो संकुचित अर्थ किया जाता है, वह निर्बलों का ही हथियार माना जाता है, उसमें देश की गुंजाइश है और उसका अंतिम स्वरूप हिंसा में प्रकट हो सकता है। मुझे उसका विरोध करना पड़ा और हिंदुस्तानियों के संग्राम का सच्चा स्वरूप समझाना पड़ा। तब हिंदुस्तानियों को अपने संग्राम का परिचय देने के लिए नए शब्द की योजना करनी पड़ी, पर वैसा स्वतंत्र शब्द मुझे किसी तरह सूझ नहीं रहा था। अतः उसके लिए नाम मात्र का इनाम रखकर इंडियन ओपिनियन के पाठकों में इसकी प्रतियोगिता कराई। इस प्रतियोगिता के फलस्वरूप मगनलाल गांधी ने सत्याग्रह की संधि करके सदाग्रह शब्द बनाकर भेजा। इनाम उन्हें मिला, पर सदाग्रह शब्द को अधिक स्पष्ट करने के ख्याल से मैंने ये अक्षर और बढ़ाकर सत्याग्रह शब्द बनाया और गुजराती में ये लड़ाई इस नाम से अभिहित होने लगी। कहना चाहिए कि इस संग्राम का इतिहास मेरे दक्षिण अफ्रीका के जीवन का और विशेषतः मेरे सत्य के प्रयोग का इतिहास है। इस इतिहास का अधिकांश भाग मैंने यरवड़ा के जेल में लिख डाला था और बाकी बाहर आने के बाद पूरा किया। वह सारा नवजीवन में छप चुका है और बाद को दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास नाम से पुस्तक रूप में भी प्रकाशित हो चुका है। उसका अंग्रेजी अनुवाद श्री बालजी गोविंद जी देसाई करेंट थॉट के लिए कर रहे हैं, पर अब उसे जल्दी अंग्रेजी में पुस्तक आकार में निकलवाने की तजवीज मैं कर रहा हूँ कि जिसमें मेरे दक्षिण अफ्रीका के बड़े से बड़े प्रयोगों को जो समझना चाहते हों उन्हें वह मिल सके। गुजराती पाठकों में जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास नहीं पढ़ा है, उनसे मैं उसे पढ़ जाने की सिफारिश करता हूँ। उक्त इतिहास में आ जाने वाले मुख्य कथा भाग को छोड़कर बाकी के दक्षिण अफ्रीका के मेरे जीवन के जो थोड़े व्यक्तिगत प्रसंग बच गए होंगे, उन्हीं को आगे के कुछ प्रकरणों में देने का मेरा विचार है और इनके पूर्ण होते ही हिंदुस्तान के प्रयोगों का परिचय पाठकों को कराना चाहता हूँ। अतः प्रयोगों के प्रसंगों का सिलसिला बनाए रखने की इच्छा रखने वालों को दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के ये प्रकरण अब अपने सामने रखने होंगे।